जय हिंद। आज क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ का हिंदी क्या होता है साथियों? तो मोसो होता है। तो इसमें जो है जैसे क्लास 3, 4, 5, 6, 7 में जो भी आप एचसीएफ बनाए हैं उस विधि के अनुसार इसमें नहीं बनाएंगे। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी मोसो ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में 3 सवाल दिया गया है। पहला सवाल है 135 और 225, दूसरा सवाल है 196 और 38,220, और तीसरा सवाल है 867 और 255 है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फार्मूला। तो इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का रहा है, यानी सूत्र प्रयोग करना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है यही फार्मूला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है, यानी फार्मूला है। तो ए को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं? भाजक। क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो इस सूत्र के मदद से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और एचसीएफ इन तीनों सवाल में निकालेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 135 और 225। तो यहाँ पर हम इस सवाल को सबसे पहले क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 135 और 225। तो 135 और 225 में पहले तुलना करना है। तो तुलना कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 135 और फिर इधर क्या लिखेंगे? 225। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 225 है। जो बड़ा रहेगा इधर चिन्ह देंगे, यदि 225 इधर रहता है तो इसको इधर चिन्ह, ऐसे मुँह खोलते हैं। तो माना कि ए बराबर 225, यानी कहने का मतलब है कि जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे, तथा बी बराबर 135, यानी जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे। तो बड़ा कौन था? 225, इसलिए ए माने 225 को, और छोटा था 135, इसलिए इसको क्या माने? बी माने। अब यहाँ पर सूत्र, कौन सा सूत्र बोल रहा है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है, तो उसका सूत्र लगाना है, यानी फार्मूला। चूँकि ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान यहाँ कितना दिया है? 225। 225 किसका मान है? तो ए का मान है। उसके बाद ए के जगह पर क्या लिखें? 225। बी का मान कितना है? 135। अब क्यू और आर का तो मान तो नहीं दिया है, तो क्यू और आर का मान आपको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रफ करेंगे। रफ करके हम क्यू और आर का मान निकालेंगे। तो बड़ा कौन है? 225, और छोटा कौन है? 135। तो 135 225 में क्या करेगा? भाग देगा। तो 135 गुना 1 करेंगे तो 135 ही होगा। 2 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10 करे शून्य, बचा कितना? 1। 3 दूना 6, 1 कितना हुआ? 7। 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा? 2। तो 135 गुना 2 किए तो कितना है? 270 आया। और यहाँ पर क्या है? 225 है, जो कि 270 बड़ा है किससे? 225 से। इसलिए एक बार में ही भाग लगाएंगे। कितना बार में? एक बार में 135। तो 5 में 5 घटेगा तो क्या होगा? 0। अब देखिए 2 में 3 तो नहीं घटेगा, 1 पैंचा लेंगे तो 12 में 3 गया तो कितना बचा? 9। और यहाँ बच गया 1 पैंचा दिया, 1 में 1 जाएगा तो क्या होगा? कट जाएगा। तो कितना आया? 90। यानी ये जो है Q का मान हो गया और ये R का मान हो गया। यानी Q को क्या बोलते हैं? भागफल, और R को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो Q और R का मान कैसे निकला आपको पता चल गया। तो Q का मान कितना है? 1 प्लस, उसके बाद जो है R का मान कितना है? 90। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? A के जगह पर क्या लिखेंगे? 135। उसके बाद B के जगह पर क्या लिखेंगे? 90। ऐसा आखिर क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है B और Q जो है, B किस में बदल जाता है? A में। B किस में बदलता है? A में। और R किस में बदल जाता है? B में। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है 135 और 90 में तुलना करिएगा तो बड़ा कौन है? 135। तो 135 क्या है? बड़ा है, और 90 क्या है? छोटा है। तो 90 क्या करेगा? 135 में भाग देगा।
तो 2 बार में क्या होता है 180 होता है। 90 दूना कितना होता है 180। तो 180 तो बड़ा हो गया 135 से, इसलिए कितना बार में, एक बार में भाग दीजिए। तो एक बार में कितना 90। तो 5 में 0 घटा तो कितना हुआ 5, और 13 में 9 गया तो कितना 4। यानी भाग में क्या होता है घटाना पड़ता है। तो Q का मान यहाँ कितना आ गया साथियों, तो Q का मान 1 और R का मान कितना आ गया 45 गुना, अब Q के जगह पर कितना लिखेंगे 1 प्लस, और R के जगह पर कितना लिखेंगे 45। इसलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 90 लिखेंगे, उसके बाद 45। अब जानते हैं कि 45 और 90 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो बड़ा कौन है 90, उसको बीच में लिखना है। उसके बाद 45 को इधर लिखना है। तो 45 दूना कितना होता है 90, कितना आया शेषफल 0। यहाँ क्रॉस का चिन्ह दे सकते हैं या 0 दे सकते हैं। तो Q का मान कितना आया 2 और R का मान कितना है 0। तो 45 Q के जगह पर कितना लिखेंगे 2 और R के जगह पर 0। जब शेषफल इस तरह में 0 आ जाए तो आपका आंसर समझ जाइए आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। ये हो गया आंसर। तो जब तकले शेषफल 0 नहीं आएगा तब तकले इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, चरण बाय चरण। तो ये कितने चरण में आंसर है, तो 1 2 3, तीसरे चरण में आंसर आ गया। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र के अनुसार HCF निकालना है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब जो है साथियों सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, 196 और 38,220 है। अब इस सवाल को भी क्या करना है, फर्स्ट सवाल को जिस तरह बनाए उसी तरह ये भी बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है 196 सॉल्यूशन 196 और 38,220 लिखा हुआ है। 196 38,220 में इन दोनों में तुलना करना है। तुलना किए तो बड़ा कौन निकला 38,220। उसके बाद जो है माना कि ए बराबर ए कितना हो जाएगा 38,220 तथा बी बराबर 196। अब इसमें सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद 196 तो बी का मान है और ए का मान कितना है 38,220। अब यहाँ पर देखिए बराबर बी का मान कितना है 196। अब क्यू और आर का मान निकालना है। तो क्यू और आर का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रब करना होगा। 196 देगा भाग किसमें 38,220 में। अब 38,220 में भाग देगा तो यहाँ पर जो है 196 गुना 2 कर दीजिए। तो 6 दूना 12 के 2 शेष बचा 1, 9 दूना 18, 18 के 19 के 9 बचा शेष कितना 1, 1 गुना 2 करेंगे 2, 2 1 कितना हो 3, यानी 392 हो गया। और यहाँ पर 382 है, तो ये तो बड़ा हो गया। तो कितने बार में, एक बार में दे दीजिए कितना 196। 2 में 6 नहीं घटेगा, बगल से एक पैंचा लेंगे तो 12, 12 में 6 गया तो कितना हुआ 6। अब यहाँ बचा 7, एक पैंचा देगा तो 17 में 9 गया तो कितना बचा 8। उसके बाद यहाँ बच गया कितना बच गया 2, 2 में 1 गया तो 1। उसके बाद क्या करेंगे 2 उतारेंगे। अब 196 गुना 9 करिए तो कितना आता है 9 पचे 45, 9 की 54 के 4 बचा कितना 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना होता है 81, 5 86, 86 के 6 बचा कितना 8। उसके बाद जो है उसके बाद 9 गुना 1 करेंगे 9, 9 8 कितना होगा 8 दूना 16 17, 1764 हो गया। और 10 बार में ज़्यादा हो जाता है इसलिए 9 बार में ही 1764। अब एक पैंचा देगा 12 में 4 का कितना हुआ 8,
उसके बाद यहाँ बचा 5, फिर एक पैसा लेगा 15, 15 में 6 गया तो कितना बचा 9। अब यहाँ बच गया 7, 7 में 7 गया तो कट गया, एक में एक कट गया, 900 यानी 9 8 आ गया, यानी उसके बाद क्या है शेष बचा है 0। उसके बाद जो है यहाँ पर 5 बार में खिलाइए, तो 5 बार में देखिए कितना होता है 196 गुना 5, तो 6 पंचे 30 के 0 बचा 3, 9 से 45, 45 3 कितना हुआ 48, 48 के 8 बचा शेष कितना 4, तो 5 गुना 1 करेंगे 5, अब 5 4 कितना हुआ 9, यानी कितना आ गया 980, तो शेष कितना आ गया 0। अब यहाँ पर Q का मान कितना आ गया, ये Q का मान 195 और R का मान कितना आ गया 0, तो यहाँ 196 और Q के जगह पर कितना लिखेंगे 195 और R के जगह पर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पर जो है HCF कितना निकल गया 196, यानी कहने का मतलब है कि 196 और 38,220 का HCF कितना निकला 196। ये तो भाग के तरह ही होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप में ही इसका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 3 क्या लिखा है 867 और 255, तो सॉल्यूशन 867 और 255, इन दोनों में क्या करना है, सबसे पहले तुलना करना है। तो तुलना करेंगे तो 867 बड़ा है किससे 255 से, तो अब इधर का ये वाला चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना है, माना कि A बराबर 867 तथा B बराबर 255। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो क्या होता है A बराबर BQ प्लस R, A का मान कितना है 867 और B का मान कितना है 255, तो Q और R का मान निकालना है। तो Q और R का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, रफ करना होगा। 255 भाग देगा किस में 867 में, जो बड़ा होता है उसको बीच में लिखना है। तो 255 गुना 3 करिए, क्योंकि 2 बार में कम होता है। 5 दिया 15 का 5 शेष बचा 1, 15 1 16 6 शेष बचा 1, 3 दूना 6 कितना हुआ 7, 765 हो गया। 4 बार में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 बार में खिलाइए 765। तो 7 में 5 गया कितना 2, 6 में 6 0, 8 में 7 गया तो कितना 1, तो Q का मान कितना आ गया 3 और R का मान कितना आ गया 102, तो Q का मान 3 प्लस R का मान कितना आ गया 102। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 255, उसके बाद यहाँ पर 102। अब क्या करेगा 102 जो है भाग देगा किस में 255 में, यानी 102 255 में भाग देंगे, तो 2 बार में खिलाइए। तो 102 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 गुना 0 करेंगे 0, 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा 2, तो यहाँ हो गया 204। 5 में 4 गया तो कितना 1, 5 में 0 जाएगा तो 5, ये क्या हुआ कट गया। Q का मान आ गया 2 और R का मान 51, Q का मान कितना है 2 और R का मान कितना है 51। अब यहाँ पर साथियों क्या करेंगे 102 यहाँ लिखेंगे बराबर, उसके बाद 51, 51 गुना 2 करिएगा तो क्या होगा 102 और प्लस 0, इसलिए HCF कितना आ गया HCF बराबर 51, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 51 जो है 102 में देगा तो 2 बार में, यानी 51 गुना 2 करिएगा तो 2 गुना 1 करेंगे 2, 5 गुना कितना हुआ 10, यानी शेष यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका आंसर HCF कितना निकल गया 51। तो ये इसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF निकालना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।